औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हेलो फ्रेंड, हेलो ईएफएमएस फैमिली। उम्मीद है कि आप सभी ठीक होंगे, खैर वाफियत के साथ होंगे। एक बार फिर आपको इंटरनेट ट्रेडिंग के इस एपिसोड में हम वेलकम करते हैं और आज हम फोरकास्ट करने वाले कि गोल्ड आज अपनी नौयत के लिहाज से कैसा रहेगा, कौन सा इंपॉर्टेंट इवेंट है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल से। आज बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, एट द एंड तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। मैं हूं इरफाक अहमद साकी और आप देख रहे हैं ईएफएमएस ट्रेड। मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। वेलकम फ्रेंड, अगर आप न्यू है और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि रोजाना की अपडेट आपको मिले। उसी टाइम आप वीडियो देखें और उसी टाइम ट्रेड को प्लान कर सकें। इसके अलावा फिफ्थ बैच की इनरोलमेंट है जो बेसिक से फंडामेंटल और एडवांस का कोर्स कराया जा रहा है। तो गाइज आप उसमें पार्टिसिपेट लाजमी कीजिए ताकि आप अपनी ट्रेडिंग जर्नी को मजीद बेहतर कर सकें। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि आप स्विंग ट्रेड लॉन्ग टर्म के लिए करें, जैसे हमने 2654 से बाइंग करवाई हुई है, तो आप लॉन्ग टर्म तक अगर 500 1000 पिप्स की ट्रेड करना चाहते हैं तो आपको हमारा स्विंग ज्वाइन करना पड़ेगा। वो भी बिल्कुल फ्री है, उसकी कोई कॉस्ट नहीं है। तो आज ही अपनी हमारी टीम से राब्ता करें। सबसे पहले गाइस हम चलते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट इवेंट के ऊपर। तो गाइस जैसा कि आप देख रहे हैं, मेरी फेवरेट और मंथ की सबसे बड़ी न्यूज, सीपीआई का डाटा आज आना है 5:30 पे। कोर सीपीआई का मंथली डाटा है, उसके अलावा गाइस सीपीआई का मंथली डाटा और उसके सीपी का ईयरली डाटा। जैसे कि आज क्यास लगाया जा रहा है, उसके 7:30 पे क्रूड ऑयल इन्वेंटरी का डाटा है। और आज इस टाइम मार्केट काफी ज्यादा वोलाटाइल होनी है। अगर आप प्रीवियस डाटा को देखें तो अक्टूबर और सितंबर के महीने में ये ग्रीन डाटा आया, यानी प्रीवियस डाटा से भी ज्यादा और फोरकास्ट से भी ज्यादा। तो इस वक्त नवंबर के महीने में बिल्कुल इक्वल और लाइन इन आया। तो इस वक्त भी जो प्रिडिक्शंस है वो 0.3% की है। और आज पॉसिबिलिटी है, जैसे कि आप यहाँ पे भी देखें तो ट्रेडिंग इकोनॉमिक्स के अंदर भी जो क्यास लगाया जा रहा है, वो भी पॉसिबिलिटी है कि यूजली इस पिछले महीने में भी अगर 0.3% है तो पॉसिबल है कि इस दफा भी ये स्टेबल रहे। ठीक है। कॉइन कोडेक्स में अगर गोल्ड की प्रोडक्शन प्रिडिक्शन लगाई जाए तो आने वाले 5 दिन में गोल्ड जो है ना वो 2722 या 2730 के आसपास आपको दिख जाएगा। और आने वाले टाइम में पॉसिबिलिटी है कि इतना बूम लगाए कि आपको 2800 की रेंज में मिले। ठीक है। तो गाइस अब हम चलते हैं आज के सीपी ट्रेड के ऊपर। तो जैसे आप देख रहे हैं कि इस वक्त जो हमारी स्क्रीन के ऊपर 2696.1 सीपी आज का मार्केट इससे अबव है, तो हम क्या करेंगे, बाइंग। लेकिन ये जो कैंडल है जिसके अभी 23 मिनट बाकी है, इसके क्लोज होने का हम वेट करेंगे। ठीक है। अगर इससे ऊपर क्लोज होती है तो हम बाइंग करेंगे। मेरा टेक प्रॉफिट जो रहेगा वो 2705 के आसपास। और फिर अगर इससे अबव चली गई तो 2716 और 2721 और 22 का एरिया रह सकता है। उसके अलावा गाइस अगर इससे नीचे जाके ये कैंडल क्लोज होती है, चूंकि अभी 23 मिनट बाकी हैं, तो फिर हम सेल की तरफ जाएंगे। सेल का पहला जो टेक प्रॉफिट रहेगा वो रहेगा जनाब 97, यानी 2687। और यहाँ से रिजेक्शन अगर मिल गई तो 2673 और फाइनली जो है 2666 का एरिया रह सकता है। तो आज सीपीआई का डाटा है, इसलिए मार्केट काफी ज्यादा वोलेटाइल होगी और आपने बड़ी एहतियात से सोच समझ के आज के दिन ट्रेड करनी है। तो गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं हमारे स्क्रीन के ऊपर DXY का H1 का चार्ट है। और यहाँ पे कल मैंने ये एरो लगाया था कि मार्केट थोड़ा पहले डिप लेगी, फिर सपोर्ट लेके अपसाइड की तरफ जाएगी। और मैंने ये एरिया बताए थे 106, 106.0, 106 पॉइंट। तो इसी जगह से मार्केट आके डिप लेके अपसाइड की तरफ गई है और आप इसकी अग्रेसिव मूव देख सकते हैं। इसको अब हम थोड़ा सा डिलीट कर देते हैं। और इस वक्त मार्केट असेंडिंग चैनल पे है और एग्जैक्टली इस एरिया से मार्केट रिजेक्ट हुई है। और देखें सेलिंग जोन मैंने पहले से मेंशन किया हुआ था। तो गाइज अब क्या होने जा रहा है, यहाँ पे एक बेरिश इनगल्फिंग बनाने के बाद मार्केट हल्का फुल्का रिट्रेस करने के बाद अब इसका जो ट्रेंड है, वॉल्यूम है वो नेगेटिव, मार्केट थोड़ा सा नीचे की तरफ जा सकती है। और ये एरिए 106.2, यानी कि इस अगर ये एक तो मीट कर चुका है 106.4, दूसरा 106.3 और 6.2,
के आसपास मार्केट है, थोड़ा सा अपसाइड की तरफ जाएगी और अगर सीपीआई का डाटा नेगेटिव आता है तो फिर ये डिप कर जाएगी और अगर इक्वल हुआ तो फिर ये अगेन अपसाइड की तरफ जाएगा और गोल्ड भी अपसाइड की तरफ जाने के पूरे पूरे चांसेस है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे H4 के ऊपर, तो देखिए H4 के ऊपर मार्केट ने एक हाई बाइंग वाली पहले क्या करेगी, थोड़ा सा अगर लास्ट टू कैंडल को देखें तो मार्केट ने लास्ट कैंडल जो कल की कैंडल्स है वो डाउन साइड की तरफ क्लोजिंग की है और फिर छोटी सी कैंडल बनाई है और ये कैंडल्स अगर 106.4 से अबव हो गई तो फिर मार्केट 106.4 और 5 के आसपास जाके फिर दोबारा इस डिमांड जोन को टच कर सकती है। ये ऊपर वाला 106.7 रिजेक्शन लाइन है, तो ये मेरा मानना ये है कि पहले ये थोड़ा सा डिप करेगा और फिर मार्केट जो है ना वो अपसाइड की तरफ जा सकती है। डेली में भी यही है, क्या अगर देखें तो तीन कैंडल्स बनी है यहाँ पे, अब बुलिश कैंडल बनी है और अब ये कैंडल जो है ना वो इस सपोर्ट को टच कर सकती है 105.9 के आसपास, फिर मार्केट अपसाइड की तरफ जा सकती है। अच्छा, अब आते हैं गोल्ड के ऊपर। तो गाइस इससे पहले हम डिफरेंट पेयर्स के टर्निंग पॉइंट को भी डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि सिल्वर का ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है और 31.8 इसका सीपीआई से अबव हम बाय करेंगे और इससे नीचे जब तक नहीं आती हम सेलिंग को प्रेफर नहीं करेंगे। इसी तरीके से गाइस अगर यूएस ऑयल की बात की जाए तो यूएस ऑयल का ट्रेंड जो है ना वो बेरिश है। 68.4 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। इसी तरीके से जब आप DXY डाउन आता है तो बहुत सारे जो पेयर्स के ट्रेंड चेंज होते हैं। आप जीबीबी यूएसडी को देखें तो इसका ट्रेंड भी बुलिश है और काफी टाइम से बुलिश है, मैं आपको पहले भी बताता आ रहा हूँ। 1.27508 इसका सीपीएम, मार्केट इससे अब तो हम बाय करेंगे अनटिल आपका जो यूरो यूएसडी की अपोजिट करेंसी है उसके ऊपर भी ट्रेंड जो है ना वो बुलिश है, बट फ्लैट हुआ हुआ अगर इससे नीचे क्लोजिंग देती तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। 101 0.051 इसका सीपी है, मार्केट इससे अब है तो हम बाय करेंगे। बिटकॉइन को देखें तो बिटकॉइन नीचे से भी रिजेक्शन से अपसाइड की तरफ रिजेक्शन है, बट स्टिल मार्केट पिछले अगर मैं कहूं कि 4-5 दिन से ट्रेंड बीटीसी का बेरिश है तो बुरा ना होगा। आप यहाँ पे चेक करें तो इस वक्त भी बीटीसी का जो ट्रेंड है वो बेरिश है। 97,206 इसका टर्निंग पॉइंट है, मार्केट इससे नीचे है तो हम सेल को प्रेफर करेंगे। जब तक इससे ऊपर प्रॉपर ये कैंडल क्लोज नहीं होती हम बाय नहीं करेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं यूएसडी जेपीवाई, इसका ट्रेंड भी बुलिश है तो 1.51 इसका सीपीएम, मार्केट इसे अब तो हम बाय करेंगे। ठीक है जी। अब आते हैं गोल्ड के ऊपर गाइस। जैसे कि आप देख सकते हैं हम पहले बात करेंगे डेली के ऊपर। डेली चार्ट को आपने अच्छी तरीके से समझना है और फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट। तो गाइस सबसे पहले आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके सामने एक सेंडिंग चैनल को मार्केट काफी टाइम से रिस्पेक्ट दे रही है। यहाँ पे एक मार्केट ने इंड्यूसमेंट डाला, डिमांड बनाई और अपसाइड की तरफ रिजेक्शन इस जगह से मिली। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखो तो मार्केट एक डब्ल्यू पैटर्न्स बनाती हुई आपको नजर आ रही है और ये वाला कल का मैंने आपको बताया था ये एक सेलिंग जोन है जिसको मार्केट ने एक दफा काफी रिस्पेक्ट दी थी नीचे और दूसरी दफा अच्छी खासा प्रेशर लेके मार्केट ने इसको ब्रेक करके ब्रेकर ब्लॉक बना के छोड़ दिया। अब ये एज ए सपोर्ट के तौर पे भी काम करेगा। ठीक है, अब यहाँ पे पॉसिबिलिटी है कि मार्केट इसका 50% रिट्रेस करे, वो H1 के ऊपर मैं बताऊंगा। और ये सेलिंग जोन आज इस पे नजर रखनी है और ये आपका स्टार्ट हो रहा है 21 से 30 के दरमियान में और अगर इससे अबव क्लोजिंग दी तो फिर मार्केट जो है ना वो आपके 2780 और 2800 के एरिया तक जा सकती है। ठीक है जी। तो आज का दिन काफी मैटर करता है, तो आज के दिन आपने जोन टू जोन ट्रेड को प्रेफर करना है, लेकिन हमारी डिप बाय मैं प्रेफरिंग करूंगा क्योंकि हमारी इस वक्त स्विंग बाय जो है ना वो बाय से है। कल भी हमें पिछले 2-3 दिन से हम रेगुलर अपनी पूरी कम्युनिटी को जो है ना वो बाय करवा रहे हैं। यहाँ पे गाइस अगर आप देखें H1 तो इस वक्त 80% जो है ना वो बाय वॉल्यूम है। थोड़ी देर पहले 100% बाय वॉल्यूम था, बट अभी स्टिल जो है ना वो सेल का वॉल्यूम डल रहा है। ठीक है, यहाँ पे आपने कुछ चीज समझनी है, वो ये है कि एक तो ये ब्रेकअप स्ट्रक्चर हुआ है 95 का, इससे प्रीवियस जो है ना वो 88 का ब्रेकअप स्ट्रक्चर है। यहाँ काफी फेयर वैल्यू गैप मौजूद है, तो कल भी मैंने बताया था कि अगर 88 टूटा तो एक एग्रेसिव बाइंग आपको देखने को मिलेगी। तो आपने देखा कि ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 130 पिप्स का एक एग्रेसिव मूव आपको देखने को दिख गया। ठीक है, अब गाइज होगा क्या नेक्स्ट। सबसे पहले सुबह की मूव आपको भी पता है कि काफी ज्यादा फेक मूव होती है और उसके बाद मार्केट दोबारा से रिस्पेक्ट देती है। अब आपने क्या करना है, देखो इस वक्त 80% के आसपास
बाय वॉल्यूम है, इसलिए प्रेशर अपसाइड की तरफ है और पॉसिबिलिटी है कि मार्केट जो है ना मजीद आपकी साइड की तरफ जाए 2710 या फिर 2721 के आसपास। लेकिन अभी हमने क्या करना है, आ, वो कहते हैं उड़ती हुई चिड़िया को हमने शिकार नहीं करना, हमने वेट करना होता है अच्छे जोन का। तो यहां से अगर मार्केट नीचे की तरफ आती है तो पहले तो आपको सीपी यहाँ मिल जाएगा जिससे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं। उसके अलावा ये स्कैल्पिंग जोन आपके सामने है 90 और 92 का। इस एरिया से आप, लेकिन रिस्की है थोड़ा, लेकिन यहाँ से भी आप बाइंग को प्रेफर कर सकते हैं 88 से नीचे ऐसा लगा के। तो यहाँ पे एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर है जहां से मैंने एग्रेसिव बाइंग दी थी, ये भी एक एरिया। लेकिन इसके नीचे जो है ना मार्केट ने काफी गैप छोड़े हुए हैं, जो कि मार्केट पॉसिबिलिटी है आज फिल करके अपसाइड की तरफ जा सकती है। ठीक है, ये चीज भी जहन में रखिएगा। तो अब मेरे नजदीक 2686, 2681 और 2676 वो एरिया हैं जो कि मार्केट की जितनी मूव के रिट्रेस एरिया है जहां पे मार्केट आके टैप 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 कर सकती है। इसके अलावा गाइस अगर हम बात करते हैं स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन की, तो 2565 और 61 का एरिया आपके सामने मौजूद है। एक मिनट, इसको मैं सेट करता हूँ। तो गाइज मेरे नजदीक ये वाला जो जोन है आज का 2676 और 2677 का, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ मार्केट पहले स्पाइक लेके डाउन आई, फिर इसको ब्रेक किया। तो ये काफी ज्यादा, इसके ऊपर फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है। तो इसको भी माइंड में रखिएगा 76 और 77 के एरिया को। और अगर ये ब्रेक हुआ तो फिर ये फेयर वैल्यू गैप फिर 2665 और 61 का एरिया बनेगा। और इससे नीचे 2656 और 54 और फिर 2651 और 44 का एरिया भी, और नीचे भी एक फेयर वैल्यू गैप मौजूद है। बट अगर अपसाइड की तरफ मार्केट जाती है, जो कि जाती हुई दिख रही है आपको, और सीपी से सपोर्ट लेके मार्केट अपसाइड की तरफ गई है, तो यहाँ पे अगर आप देखें गाइस तो सबसे पहले ऊपर आपको 2710 का एरिया एक मिलेगा, जो कि एज ए, आप यूं कह सकते हैं इसको, आप जोन तो नहीं बोलेंगे, लेकिन यहाँ पे एक रिजेक्शंस आपको मिल सकती है थोड़ी बहुत रिट्रेस की। ठीक है, फिर मार्केट अगर इससे अबव क्लोजिंग देती है तो फिर आपकी रिजेक्शंस एक मिलेगी, और वो मिलेगी कौन सी, 2721 के आसपास। लेकिन जोन जो है ना वो आपका ऑलमोस्ट 2743 और 2746-50 के आसपास है, जो कि H4 के ऊपर हम देखेंगे। ठीक है, तो ट्रेंड बुलिश है, डीप बाय अपॉर्चुनिटी है। तो बाकी जो सीपीआई के ऊपर डाटे के अकॉर्डिंग ट्रेड्स है। ठीक है, अच्छा, न्यूज से पहले कोशिश करूंगा कि लाइव आके आपको कुछ लेवल्स बताऊं। ठीक है, अब आते हैं गोल्ड के H4 चार्ट के ऊपर। तो गाइज सबसे पहले, एक मिनट दीजिएगा। तो गाइज ये आपके सामने H4 चार्ट मौजूद है, और H4 चार्ट के ऊपर आप अगर गौर करें तो यहाँ पे देखें कि मार्केट ने किस तरीके का पैटर्न जो है ना वो डिजाइन किया है। मार्केट अपसाइड की तरफ आई, एक डबल टॉप फिर डबल बॉटम ट्रिपल बॉटम बना के मार्केट ने ये ट्रेंड लाइन को ब्रेकआउट किया है, और ये ब्रेकआउट एरिया 2672 का है। और मार्केट अपसाइड की तरफ जा रही है, और ब्रेकआउट के और कल की जितनी मूव मार्केट ने किया, अगर उसका रिट्रेस अप्लाई करें तो वही 2685, 2681 और 76 का एरिया बनता है अगेन। ठीक है, आगे 2712 और 2751 और 2721 का एरिया रिजेक्शन लाइन सेल के लिए हो सकता है। अच्छा, अब हम चलते हैं जनाब जो इंपॉर्टेंट लेवल्स के ऊपर। तो सबसे पहले रेजिस्टेंस, सॉरी एक मिस्टेक हो गई, ये 2700 है, 2600 नहीं है। तो मैं इसको करेक्ट कर लेता हूँ। तो गाइज यहाँ पे अगर आप चेक करें तो सबसे पहली रेजिस्टेंस आपके पास 2721 है, दूसरी 2733 और 2746 और 50 का एरिया। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम बात करें कि मार्केट रिट्रेस करती है, तो यहाँ पे 85, 81 और 76 का एरिया मौजूद है। बट सपोर्ट हमारे पास 2687, 2670 और हमारी स्विंग ट्रेड 2654 और 50 से, जहां से एक्टिव है। काफी हमने बाइंग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे मल्टीपल टीपीज लिए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जो स्विंग ट्रेड्स है वो सक्सेसफुली इस टाइम जो है ना 500 से अबव प्रॉफिट में चल रही है पिप्स। तो उम्मीद है कि आप, आज की वीडियो भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट साबित होगी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज।